और अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर आज केजरीवाल सरकार ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। दिल्ली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया और उसके बाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार जो बजट पेश किया गया है वो बेरोजगारी का समाधान है और इससे अगले 5 सालों में लोगों को 20 लाख नए रोजगार मिलेंगे। बजट को लेकर केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का फोकस नौकरी, स्वास्थ्य, मार्केट, ग्रीन एनर्जी और रिटेल सेक्टर पर है। हमारे साथ वित्त मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से लगातार 2 साल कोरोना की वजह से लोगों के रोजगार गए, लोगों के हाथ से पैसे चले गए और अब उसके बाद जब आपने रोजगार बजट लेके आए हैं आप, तो इसके जरिए मतलब किस तरह के लोगों को साधने की कोशिश है आपकी और क्या कुछ ब्लूप्रिंट है आपका? हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली में जो नौजवान खड़ा है उसको रोज़गार चाहिए, उसको रोज़गार मिले, उसका परिवार चले, उसकी रोजी रोटी चले। आज उसके पास नौकरी नहीं है तो सरकार ऐसी योजना लेके आई है जिससे नई नौकरियां आएँ। जो लोग अभी किसी न किसी नौकरी में हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन 20 लाख नई नौकरियां अगले 5 साल में आएँ तो दिल्ली के नौजवानों को एक बड़ी राहत मिलेगी, दिल्ली के नौजवानों को एक बड़ी मदद मिलेगी नई नौकरियां करने में। सर, दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पर यहाँ के तो जो लोग हैं ही, उसके अलावा प्रवासियों की भी संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो क्या जो प्रवासी लोग हैं, बाहरी राज्यों से जो लोग आए, क्या उन्हें भी रोज़गार में मदद मिलेगी? दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है तो वो तो पूरे देश का हक है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैठा आदमी बड़े गर्व के साथ कहता है मेरी दिल्ली। तो दिल्ली में कुछ भी होगा तो उसका तो फ़ायदा सबको ही मिलेगा। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप बजट के आउटकम की बात करते हैं, पिछली बार देशभक्ति बजट लाया गया था, तो उसके क्या कुछ रहे पूरे 1 साल का वो का? देशभक्ति बजट की मैक्सिमम योजनाएं इंप्लीमेंट हो गई। तिरंगे लगाने से लेके, देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करने से लेके, बाबा साहब पे नाटक भी हुआ, 75th एनिवर्सरी के अवसर पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए। पर असली देशभक्ति बच्चों को पढ़ाने में है, असली देशभक्ति लोगों को रोज़गार देने में है। तो मैं तो मानता हूं कि आज का बजट भी, हमने नाम उसको रोज़गार बजट दिया, लेकिन ये भी देशभक्ति बजट है। रोज़गार देना ही आज देशभक्ति है। एक आखिरी सवाल सर, कि दिल्ली मॉडल की चर्चा देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, तो क्या यह माना जाए कि जो रोज़गार बजट के जरिए जो आपने कहा है कि 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, तो इससे यह माना जाए कि दिल्ली के जो बजट है या फिर दिल्ली के जो मॉडल की बात कही जाती है वो और मजबूत होगी इससे? आने वाले समय में आप देखना, जिस तरह से आज लोग देखते हैं कि एजुकेशन कैसे सुधरी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली कैसे आई, दिल्ली में हेल्थ सिस्टम कैसे सुधरा, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे सुधरा, आने वाले समय में लोग ये भी स्टडी करने आएंगे कि दिल्ली में जॉब्स का नया पिटारा कैसे खुला। तो सुना आपने उप मुख्यमंत्री को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले वक्त में 20 लाख लोगों को रोजगार देने की कोशिश रहेगी दिल्ली सरकार की। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल भारद्वाज के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।